गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। कहानी का नाम है तुम दाल दाल हम पात पात। यह घटना एक मामूली इंसान के साथ नहीं घटी थी, बल्कि एक मजिस्ट्रेट महोदय मिस्टर खान के साथ घटी थी। एक दिन वे अदालत में पहुंचे तो कलाई की ओर नजर जाने पर पाया कि घड़ी घर पर भी छुड़ गई है। मुकदमे की सुनवाई करते हुए उन्होंने अपने पेशाकार से कहा कि घड़ी आज मैं घर पे ही भूल गया हूँ। आप अपनी घड़ी के अनुसार सभी काम यथा समय जारी रखें। इस समय अदालत में एक ठग भी मौजूद था। ठग मीन्स क्या? चोर। उसने मजिस्ट्रेट की बात सुन ली। जब मजिस्ट्रेट साहब ने बोला ना कि मेरी घड़ी में आज मेज पर ही भूल गया, तो एक ठग ने वो बात सुन ली। कुछ देर बाद वह ठग 2 मुर्गियां लिए खान साहब के घर पे पहुंच गया। अभी वो ठग ने मेजर साहब की बात सुन ली और कुछ देर के बाद 2 मुर्गियां लेकर वो खान साहब के घर पे चला गया। और वहाँ पे क्या हुआ देखो। और उसने उनकी मेम साहब के पास जाकर दोनों मुर्गियां देते हुए कहा, साहब ने भेजा है, शायद रात को कोई खाने पर आने वाला है और मेज पर उनकी घड़ी छूट गई है, उसे भी मंगवाया है। अभी देखो ये ठग कितना होशियार है। उसने क्या किया, आते समय पहले 2 मुर्गियां लेके आया और मेजर स्टेट के पत्नी को बोल रहा है कि मेजर साहब ने 2 मुर्गियां भेजी है, शायद से कोई घर पे शाम को खाने के लिए आ रहा है, इसलिए भेजी है। और मेज पे उनकी घड़ी छूट गई है, वो भी उन्होंने मंगवाई है। फिर उसके बाद क्या हुआ देखो। मेजर साहब की पत्नी ने कुछ भी सोचा नहीं समझा नहीं, मेज पे से घड़ी उठा दी और वो ठग के हाथ में थमा दी। शाम को खान साहब जब घर पर आए तो श्रीमती जी ने पूछा, कौन आने वाले हैं? खान साहब ने कहा, कोई भी नहीं। तब मुर्गियां आपने किस लिए भिजवाई है? खान साहब की पत्नी ने दूसरा प्रश्न किया। खाने पे तो कोई आने वाला नहीं था, फिर आपने 2 मुर्गियां क्यों भिजवाई है? कैसे मुर्गियां? खान साहब बोलने लगे, कैसे मुर्गियां? इधर आपका ही आदमी तो आया था, यह 2 मुर्गियां दे गया और घड़ी मंगवाई थी, वह ले गया। श्रीमती जी ने उत्तर दिया। खान साहब जब बोले कि कौन सी मुर्गियां, तब उनकी पत्नी बोली, आपने तो 2 मुर्गियां भिजवाई थी और वो आदमी को आपकी घड़ी भूल गई बोल के आपने ही भेजा था। तब खान साहब ने माथा पकड़ लिया और पत्नी को हिदायत दी, आगे से इस प्रकार किसी की भी बात पर विश्वास मत करना। दूसरे दिन अदालत पहुंचे तो खान साहब बड़े जल्लाए हुए थे। चाहे जैसे भी हो, उसी ठग को तो मुझे पकड़ना ही है जिसने यह तरह की दगा उनके दी थी। उनके दफ्तर के लोग उनके खोजने में पुलिस वालों को भी बुलाया। घड़ी और मुर्गी वाले को चाहे जिस प्रकार भी पकड़ा जाए, पकड़ लाकर लाना ही है, ऐसा मजिस्ट्रेट साहब ने आदेश दे दिया। दोपहर बाद एक आदमी दौड़ता हुआ खान साहब के घर पे फिर पहुंच गया और हंसता हुआ उनकी पत्नी से बोला, मेम साहब, वह ठग पकड़ा गया और साहब के पास पुलिस वाले उसे लेकर जा रहे हैं। साहब ने मुझे इसलिए भेजा है कि वे मुर्गियां लेकर आओ। श्रीमती जी ने हंसी खुशी मुर्गियां लाकर दे दी और बोली, उस ठग की पहले कस कस कर मरम्मत करना कि वह आगे इसकी ऐसी आदत छूट जाए। सो तो है, इस आदमी ने कहा। आदा किया और मुर्गियां लेकर चला गया। शाम को जब मजिस्ट्रेट साहब घर पर आए, जैसे ही घर पे आए लौटे तो पत्नी मुदित मुद्रा से हंसते हुए उनका स्वागत किया और पूछा, उस ठग को तो आपने खूब पिटवाया है या नहीं? तो खान साहब बोल रहे, कौन सा ठग?
मजिस्ट्रेट साहब के कान खड़े रह गए। अभी उनको लगा फिर से कुछ ना कुछ हुआ है। जो पकड़ा गया, उनकी पत्नी ने कहा, उसको आपने अच्छी तरह मरम्मत की कि नहीं, उसको मारा कि नहीं जो पकड़ा गया? आपने ही तो एक आदमी से खबर भिजवाई थी कि वो मुर्गियां मंगवाई थी। श्रीमती जी बोली, आपने ही तो बोला था ना, एक आदमी को भेजा था कि वो मुर्गियां लेकर आओ। वह सुनकर खान साहब उनका तो बुरा हाल हो गया। न घर के रहे न घाट के, रास्ते पर यही सोच रहे थे, अब घड़ी तो मिलेगी नहीं तो मुर्गे पर ही हाथ फेर कर ही संतोष कर लेंगे। यहाँ तो करे धरे पर सब मिट्टी हो गया। घड़ी भी गायब और मुर्गियां भी उड़ गई थी। वह बेचारे मन महसूस कर रह गए। किसी ने सच ही कहा है, तुम डाल डाल हम पात पात।